अध्याय 38। छोटी घटनाओं का परिणाम। यह बात प्रायः देखने में आती है कि बड़ी व महत्वपूर्ण घटनाओं पर तो सभी की दृष्टि टिकी रहती है, जिनके परिणाम तात्कालिक होते हैं, लेकिन छोटी घटनाओं पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि वही घटनाएं आगे चलकर व्यापक हो जाती हैं और मनुष्य को उनका फल भोगना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि छोटी से छोटी बातों की ओर भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में परेशानी, चिंता अथवा भय से बचा जा सके। इस संबंध में फिलिप्स का कहना है, एक दो शब्द रूपी धागों पर ही समूचे राष्ट्र का भविष्य रहता है। एक धागा तोड़ दो, सारा ताना बाना बिखर जाएगा। बीचर कहते हैं, हजारों सुरों में से एक सुर तोड़ दो, सब सुर बेसुरे हो जाएंगे। इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि थोड़े से प्रेम से भी घर में खुशी छा सकती है। थोड़ी सी आशा से निराशा धराशायी हो सकती है और छोटी सी आशंका से पारिवारिक जीवन नष्ट हो सकता है। एक बार एक छोटी घटना ने ही एक व्यापक समस्या को जन्म दे दिया था। सैन फ्रांसिस्को के एक समाचार पत्र पोस्ट में एक समाचार छपा, एक बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी के हिसाब में अंतर होने के कारण 3 सप्ताह तक सो नहीं पाया। अकाउंटेंट ने बहुत प्रयत्न किया, मगर वह अंतर का कारण नहीं ढूंढ पाया। उसके हिसाब से $900 कम पड़ रहे थे। अकाउंटेंट बार बार कोशिश करता, मगर हर बार परिणाम वही निकलता। 3 सप्ताह तक न सोने के कारण उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई। थक-हार कर उसने कंपनी के चेयरमैन से परामर्श किया। चेयरमैन ने स्वयं नए सिरे से हिसाब की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान $1900 की एक प्रविष्टि मिली। चेयरमैन आश्चर्य से बोला, यह तो $1000 की प्रविष्टि थी, 1900 की कैसे हो गई? खोज करने पर पता चला कि कैशबुक लिखने के बाद बंद करते समय उसमें एक मक्खी मर गई थी और 1000 के सैकड़े वाले शून्य पर मक्खी की टांग से 9 का अंक बन गया था। फलतः $1000 की धनराशि $1900 में बदल गई थी। इस प्रकार एक छोटी घटना ने व्यापक रूप ले लिया। छोटी घटनाओं के संबंध में चार्ल्स डिकन्स ने अपनी पुस्तक ऑल द इनर राउंड में लिखा है कि किसी ने प्रश्न किया कि हम बुद्धिमान किसे कहें, तो उसे उत्तर मिला कि जो व्यक्ति छोटी से छोटी और साधारण बातों पर भी ध्यान दे, उसे ही बुद्धिमान कहा जा सकता है। एक बहुत ही साधारण सी घटना है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय। एक दिन एक लंगड़ा व्यक्ति बाजार में चला जा रहा था। वर्षा हो चुकी थी। मार्ग में कीचड़ भरा हुआ था। चलते चलते लंगड़े व्यक्ति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसका हैट एक लड़के के पैर के पास जा गिरा। उस लड़के को शरारत सूझी और उसने पैर से किक मारकर हैट को हवा में उछाल दिया। वह हैट एक दूसरे लड़के के पास पहुंच गया। उस लड़के ने हैट उठाकर उस लंगड़े व्यक्ति को दे दिया और फिर उसे सहारा देकर पास के एक होटल में ले गया। लंगड़े व्यक्ति ने उस लड़के से उसका नाम व पता पूछा और एक कागज पर लिखकर जेब में रख लिया। फिर सहायता के लिए उस लड़के को धन्यवाद देकर अपने गंतव्य की ओर चला गया। उस घटना के 1 माह बाद उस लड़के के पास $1000 की हुंडी पहुंची। वह आश्चर्यचकित रह गया। तब उसे याद आया कि उसने अपना नाम और पता उस लंगड़े व्यक्ति को बताया था। यदि देखा जाए तो उस लड़के ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया था कि उसे $1000 पुरस्कार के रूप में दिया जाता। यह पुरस्कार उसकी शालीनता और समझदारी का था, जो इस बात की शिक्षा देता है कि छोटी घटनाओं से मुंह मोड़ लेना अनुचित है, क्योंकि कभी कभी वह वृहद रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है। भाप की शक्ति की खोज जेम्स वाट ने की थी। इसके लिए उसे कोई विशेष अनुसंधान या परीक्षण नहीं करना पड़ा था। नित्यकर्म की एक छोटी सी घटना ने उसे विश्व के क्षितिज पर ला खड़ा किया था। हुआ यह था कि बालक जेम्स वाट एक दिन अपने रसोई घर में बैठा हुआ था। अंगीठी पर रखी देगची में चाय का पानी पक रहा था।
तभी उसने देखा कि देगची का ढक्कन अपने आप ऊपर उठ जाता था। इस रहस्य को जानने के लिए उसने ध्यान दिया तो पता चला कि भाप की शक्ति देगची के ढक्कन को ऊपर उठा देती है। इस प्रकार एक छोटी सी घटना के कारण जेम्स वाट भाप से चलने वाली रेलगाड़ी बनाने में सफल हुआ और एक आविष्कारकर्ताओं के इतिहास में उसका नाम अमर हो गया।